प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज का संदेश ब्रदर उमाशंकर सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार पहुँचे। आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से प्रभु के पवित्र वचन के द्वारा हम सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 14 और 15 आयत को हम पढ़ेंगे। और जिस रीत से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। प्यारो, आज सुबह हम देखेंगे कि यह मनुष्य का पुत्र कौन है जो ऊंचे पर चढ़ाया गया, ताकि जो कोई विश्वास करके उसे देखे और जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। प्यारो, हम उसके लिए फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 2 के कलम 6 से पढ़ेंगे। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्यारो, हम यहाँ देख सकते हैं कि वह मनुष्य जो ऊंचे पर लटकाया गया वह कौन है। वह कौन है जिस पर हम विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। वह वही है जो परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वह हमारा परमेश्वर है जो परमेश्वर के तुल्य होकर के भी उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया है। हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए दास का स्वरूप धारण किया है, वरन मनुष्य के समानता में हो गया। वह परमेश्वर मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया है। हमारा परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया। मनुष्य की परिभाषा ही यही है प्रियो, कि मनुष्य दीनहीन है, क्योंकि वह मिट्टी से बना हुआ है, उसकी कोई भी साथ नहीं है।
उसे घमंड करने का कोई अवसर नहीं है। वह मिट्टी का बना हुआ है और उसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। और हमारा परमेश्वर मनुष्य की समानता में हो गया। हम देख सकते हैं अपने आप को कितना दीन किया, कितना शून्य किया कि वह मनुष्य के समानता में होकर के इस जगत में आया। प्यारो, इतना ही नहीं, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि वह क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वह मनुष्य की समानता में आया, अपने आप को दीन किया और क्रूस की मृत्यु सह ली। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा प्रभु यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, परमेश्वर का यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह ली। प्यारो, उस क्रूस की मृत्यु वह हमारे लिए सहा। वह परमेश्वर है। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया। वह निष्कलंक, निर्दोष है, पवित्र है, पाक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे बचाव के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में आया और क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। और हम कलम 9 में पढ़ते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, अति महान किया। प्यारो, हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह से कोई महान नहीं है। उसकी महानता के आगे कोई नहीं। वो अति महान है, वह सर्वोपरि है। प्यारो, वो है हमारा प्रभु, वह हमारा यीशु। और हम आगे पढ़ते हैं, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमारे प्रभु को परमेश्वर ने वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ है। उसके नाम के आगे कोई नाम श्रेष्ठ नहीं है, कोई नाम श्रेष्ठ नहीं है। प्यारो, सबसे श्रेष्ठ नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, क्योंकि उसी के नाम में उद्धार है, उसी के शरण में उद्धार है, उसी के शरण में अनंत जीवन है। वही मुक्तिदाता है, वही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह का है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके। यदि हमारा कोई परमेश्वर है, इस संसार, इस कायनात, सारी सृष्टि का कोई परमेश्वर है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी को हम दंडवत करना है, उसी को हमें आराधना और स्तुति करना है, उसी को हमें महिमा देना है, क्योंकि वह हमारा अनंत काल का पिता है। सब नामों में श्रेष्ठ उसका नाम है। वही राजा धीराजा परमेश्वर है। हे प्यारो, इतना ही नहीं, यह सब जब होता है तो इससे परमपिता परमेश्वर की महिमा होती है। हम 11 कलम में पढ़ते हैं, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, जब हम उसके शरण में आते हैं, जब हम उसे परमपिता परमेश्वर जान करके अपने पापों का अंगीकार करके उसके शरण में आते हैं और उसे हम प्रभु जान करके अंगीकार करते हैं, तो हम हमारे पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हे मेरे प्यारो, उसके शरण में आओ, यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार करो। वही सब सर्वोपरि है, वही राजाधिराजा परमेश्वर है, उसी का नाम सर्वश्रेष्ठ है। हम सबको उसके शरण में आना है और प्रभु करके अंगीकार करके अनंत जीवन को प्राप्त करना है। इसलिए हे प्यारो, उसके शरण में आओ। हमारे प्रभु की महान नाम की महिमा हो।